Hello students, God bless you. Mathematics class 8 and chapter number 7. सेकेंड टर्म में ये हमारे सिलेबस में चैप्टर है. दिस इज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस. चलिए बात करते हैं प्रॉफिट की. प्रॉफिट कब होता है? 7th क्लास में आपने सेल प्राइस यानी एसपी और कॉस्ट प्राइस सीपी के बारे में पढ़ा भी है, सीखा भी है. तो प्रॉफिट किस सूरत में होता है? प्रॉफिट उस वक्त होता है जब एसपी यानी सेल प्राइस जो है वो ग्रेटर देन सीपी, तब प्रॉफिट होता है. और अगर इसका उलट हो जाए, मतलब कि सीपी जो है वो ग्रेटर हो और एसपी वो लेस हो, तो फिर लॉस होता है. मतलब खरीदी हमने चीज जो थी वो ज्यादा में थी और बेची कम में, तो लॉस होना है. और अगर हम कम में खरीदी है और ज्यादा में बेच दी है तो प्रॉफिट होगा. और इसके साथ ही प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए. प्रॉफिट परसेंट फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. इसी तरह से लॉस परसेंट का भी फार्मूला, ये क्या होगा? लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये एक चीजें हैं जो बेसिक हैं, ये आपको आनी चाहिए. अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये एक्सरसाइज 7 का थर्ड क्वेश्चन है. इफ बिलाल परचेजेस अ वेज, ये गुलदान को या फूलदान को कहते हैं. कुछ लोग इसको वास भी पढ़ते हैं, लेकिन वेज टॉकिंग डिक्शनरी के अंदर अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे या सुनेंगे तो वो वेज ही कहेगा. If Bilal purchases a vase for rupees 3000 and sells it for rupees 3500, what is the profit percentage earned by him? तो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कितने में खरीदी है इसने? कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी? कॉस्ट प्राइस है रुपीज 3000 और सेल प्राइस यानी बेची कितने में है उसने? वो है रुपीज 3500. जाहिर है एसपी जो है वो ग्रेटर है सीपी से, तो प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे हम? एसपी माइनस सीपी. एसपी माइनस सीपी मतलब 3500 में से हम 3000 माइनस कर देंगे, तो रुपीज 500 ये हमारे पास इसका प्रॉफिट है. लेकिन हमें उसने कहा है कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड करें. तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला मैंने साइड पे भी लिखा है. प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. अब हम इसको वहां पे कर लेते हैं सॉल्व. ओके, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल, प्रॉफिट हमने फाइंड किया हुआ है रुपीज 500 ओवर सीपी दैट इज रुपीज 3000 मल्टीप्लाई बाय 100. परसेंटेज फाइंड करने के लिए ये 2 0 इसके साथ और 1 0 इसके साथ ये कैंसिल. 50 डिवाइडेड बाय 3, तो 50 को हम 3 से डिवाइड करते हैं. ओके, तो 50 को हम 33 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास आता है 16.66. तो हम इसको लिख सकते हैं 16.7% या 67%. तो ये प्रॉफिट परसेंट है. वेरी इजी कि जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना हो तो सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस का फार्मूला आना चाहिए. यहां पे अगर लॉस होता तो फिर सीपी माइनस एसपी होना, और फिर प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स. थोड़ी लंबी स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की. Javed buys a desk for rupees 15,000 and a chair for rupees 5,000. A few months later,
he sells the desk for rupees 15,500 and the chair for rupees 1,000. What is the overall profit or loss on the sale? Calculate the profit or loss percent. ओके, तो यहां पे दो चीजें हैं, टेबल भी और चेयर भी. तो हम लिखेंगे सीपी ऑफ टेबल, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल. टेबल कितने में खरीदा था उसने? 15,000 में. ओके, एंड सीपी ऑफ chair, that is rupees 5,000. ओके, दोनों की जो टोटल जो है सीपी वो कितनी बनी? कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर, टेबल एंड चेयर दोनों को प्लस कर देंगे. 15,000 प्लस 5,000, that is rupees 20,000. Okay, now sale price of table, that is given rupees 15,500, and then sale price of chair, that is rupees 1,000. So total sale price of table and chair, table and chair, we will add these two, 15,500 plus 1,000, that is 16,500. ओके, नाउ यहां से गैस करें कि सीपी, टोटल सीपी जो है वो ग्रेटर है या फिर एसपी जो है वो ग्रेटर है. तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो सीपी है वो ग्रेटर है 20,000 और जो एसपी है वो है 16,500, वो लेस है. तो यहां पे प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लॉस हुआ है. तो क्या लिखेंगे हम? लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी. कॉस्ट प्राइस जो टोटल थी वो थी 20,000 और ये है 16,500. तो टोटल लॉस कितना हुआ उसको? 20,000 में से 16,500 माइनस कर देंगे तो 3,500. ये है उसका टोटल लॉस. लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि आप इसका लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट बताएं कितना है. तो लॉस परसेंट का फार्मूला क्या लगाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप में? लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. और इस तरह से हम इसको जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा. करते हैं नेक्स्ट स्टेप. ओके, लॉस परसेंट हम फाइंड करते हैं. लॉस परसेंटेज फार्मूला क्या होता है? लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. जब हम लॉस कह रहे हैं तो टोटल लॉस, तो वो हमने फाइंड किया था 3,500 और कॉस्ट प्राइस ये थी 20,000, दोनों की टोटल मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो ये हमारे पास 3,500 divided by 20,000 and multiply by 100, 17.5%. 17.5%. That is answer. Loss percentage or loss percent. Okay, next question करते हैं. Okay, question number 6. ये आपके सामने है क्वेश्चन. इसमें एक कंपनी ने एक कार जो है वो अपने एम्प्लॉय के लिए खरीदी है और वो कितने में खरीदी है? यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस है कार की वो है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इज रुपीज 7,50,000.
एक्सीडेंट में कार का नुकसान हो गया काफी और उस कार को बेचना पड़ा, तो कार कितने में सेल की? डैमेज होने के बाद सेल प्राइस ऑफ कार ये है ₹2 लाख। 2 लाख रुपए में कार बेच दी। अब जरा करें, जरा आप खुद से गैस, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 7,50,000 की खरीदी थी और 2 लाख में बेच दी, तो जाहिर साफ नजर आ रहा है कि उसको, कंपनी को लॉस हुआ है। और लॉस कितना हुआ है? क्या फार्मूला होता है हमारे पास? सीपी माइनस एसपी, लॉस का सीपी माइनस एसपी, और सीपी है 7,50,000 और एसपी है 2 लाख 200,000। ओके, इसको बीच में से हम माइनस कर देते हैं। 2 लाख 5,50,000, 5,50,000, ये लॉस है। और हमने क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? लॉस परसेंटेज। और लॉस परसेंट, कितने परसेंट हुआ लॉस? फार्मूला क्या है? लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस है 5,50,000 divided by CP cost price, that is 7,50,000 multiplied by 100। ओके, तो ये 3 zeros, इन 3 जीरो से कैंसिल, और ये 1 जीरो इसके साथ ये भी कैंसिल। अब हमारे पास 5,500, 55 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5,500, और इसको 75 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास लॉस परसेंट आ जाएगा 5,500 divided by 75, and that is 73.33%। 73.33%। इतना लॉस उस कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ा कार के एक्सीडेंट के बाद, डैमेज होने के बाद। जब वो बेची 7,50,000 में खरीदी थी, 2 लाख में बेची, तो कितना उनको लॉस हुआ? 73.33%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने साथ लिखा है, ध्यान से कीजिएगा, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, आसान है। सिर्फ फार्मूले आपको आने चाहिए कि लॉस अगर फाइंड करना हो तो सीपी माइनस एसपी, और अगर प्रॉफिट फाइंड करना हो तो एसपी माइनस सीपी। लॉस परसेंट फाइंड करना हो तो लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6 किए हैं। 5 आपके लिए मैंने छोड़ा है, 4 आपके लिए छोड़ा है, वो आप कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप नीचे जो क्वेश्चंस हैं 7 या 8 उसमें से भी कोई करना चाहें प्रॉफिट और लॉस का, तो भी आप कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। मैं अगली वीडियो में मजीद जो इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है वो आपके लिए करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।